दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में पाखंडवाद और भ्रष्टाचार पर बात करते हैं। साथ में ये गोदी मीडिया किस प्रकार से चाटुकारिता में लिप्त है और किस प्रकार से समाज को खोखला करने का ये सब काम कर रहे हैं, इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। राम मंदिर में चोरी हो गई है। दावा किया जा रहा है कि 7 करोड़ का चंदा गायब है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक ये चोरी 200 करोड़ से ज्यादा की हो सकती है। इसके अलावा नोटों की गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मचारी इस वक्त संदेह के घेरे में हैं। क्या एसएससी जीडी का पेपर दिया था मैंने, वो लीक हो गया है। ये की रसीद, जीडी का पेपर लीक हो गया, ये रसीद मिलती है, ठीक है। धज्जियां बन गए हैं, ये ऐसे देते हैं, ये इतना बड़ा देते हैं फाड़ के। इसमें सिर्फ नाम होगा, तुम्हारा रोल नंबर होगा, ये क्यूआर कोड। इतना सा भी ये भी लीक कर दिया और बर्बाद कर दिया स्टूडेंट पे। ठीक है, और देखो ये है मेरे उसके, ये देखो ये मेरा एग्जाम जो दिया था मैंने उसकी यूपी पुलिस की, ये मेरा एडमिट कार्ड, मतलब तुम्हें प्रूफ दे रहा हूँ, हाँ स्टूडेंट ही है। ये देखो अनफुल, ठीक है। प्रूफ की जरूरत नहीं है, तुम बात सच कह रहे हो ना। बच्चे वो बताए ना। और ये देखो कोचिंग का बहाना लेके, कोचिंग का बहाना लेके जब मैं यहाँ आया, ये देखो पेन फैन सब मेरे पास मिलेंगी। एडमिट कार्ड दिखा दिया, ये मेरा और बताओ क्या चाहिए। अपनी स्थिति तो सुधार नहीं कर रहे हैं, 157 लेकर आए हैं, सब मिलेगा। और बच्चों की स्थिति सुधारने की बात ये देखिए इस बच्चे का भविष्य, और बैग भी फटा हुआ है, लीक बदल नहीं सकता, पैसे ना लीक हो चुका है। कर्जे में आया हूँ 200 रुपए। देखो किताब मेरे हाथ में है। इतना दूर से हम गाँव बोलते हैं कि अगर तुमने विद्या रानी की कसम खा ली तो तुम पर विद्या नहीं आएगी, बोलते होंगे। मैं विद्या रानी की कसम खाता हूँ, तो उससे 200 रुपये उधार लेके आया हूँ प्रदर्शन में। घर वालों से पैसे नहीं है, दोस्त से 200 रुपये विद्या रानी की। गाँव बोलते हैं विद्या रानी की अगर तुमने कसम खा ली तो विद्या नहीं आएगी। और ये मेरे पास अब पैसे बचे हैं 70-80 रुपये। किधर गए? कोई बात नहीं, ये बचे हैं 70-80 रुपये। ये देखो, अब मैं इनसे जो है ट्रेन से 12 घंटे का मैं सफर करूंगा, रात को बैठूंगा, सुबह पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार भ्रष्टाचार और पाखंड देखने को मिल रहा है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आती होगी कि भाई इस चीज का समाधान कैसे होगा। जो चारों तरफ हाहाकार मच रही है उससे हमको छुटकारा कैसे मिलेगा। जैसे अभी रिसेंटली कई सारी ऐसी घटना देखने को मिल रही हैं, पेपर लीक्स देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण युवाओं को, स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। सभी के सभी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और आप ये स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। चाहे आप किसी भी पार्टी को समर्थन करते हो, लेकिन आपके मन में कहीं न कहीं समझ में आएगा कि चारों तरफ भ्रष्टाचार चल रहा है और सबके सब जनता को लूटने में लगे हैं। जनता के नाम से, जनता की सुविधा के लिए जो पैसे सैंक्शन होते हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। अभिजीत दीपके को थप्पड़ लगा, न्यूज में यही आएगा। ये नहीं आएगा कि एक बाप खड़ा था अपनी बेटी के इंसाफ के लिए, एक माँ खड़ी थी जिसका बच्चा शिक्षा व्यवस्था की भेंट चढ़ गया। वो बेरोजगार लोग खड़े थे जिनके पास डिग्रियां हैं लेकिन नौकरी नहीं। वो युवा भी खड़े थे जो सरकारी जॉब की कई सालों से वेट कर रहे हैं। कई बार पेपर लीक हो जाता है, कई बार रिजल्ट में घपला हो जाता है और कई बार तो पेपर हो ही नहीं पाता। मुझसे भी पूछा कि आप कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में आए? मैंने कहा नहीं, मैं मुद्दे के सपोर्ट में आया। ये तो हमारे देश की गलती है, हम जिस पार्टी को वोट दे देते हैं उसके गुलाम हो जाते हैं। डेमोक्रेसी तो ये कहती है कि अगर गलत हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मेरे बोर्ड पर लिखा था, आज मैं दूसरों के बच्चों के सपोर्ट में खड़ा हूँ ताकि कल मेरे बच्चे को यहाँ खड़ा ना होना पड़े। ये सिर्फ जेनजी का प्रोटेस्ट नहीं है, ये उस अल्फा जनरेशन का भी प्रोटेस्ट है। अगर आज से हम शिक्षा व्यवस्था को सही बनाने के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कल आपके बच्चे भी ऐसे ही प्रोटेस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। अब भारतवर्ष में कुछ ऐसे भी संगठन के कुछ लोग हैं, जैसे बजरंग दल है। महिलाओं को श्रृंगार नहीं करने देंगे, मांग नहीं भरने देंगे, चूड़िया वगैरह नहीं पहनने देते, लाल साड़ी नहीं पहनने देंगे। और ये लोग आखिर होते कौन है? ये वो होते हैं हरामखोर या फिर कहें नफरत खोर, क्योंकि इनको जनता को लूटने की आदत पड़ी होती है। चारों तरफ त्राहिमाम ये मचा देना चाहते हैं और यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम या फिर धर्म के नाम पर झगड़ा करवाना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज के प्रति इनके ढेर सारे वीडियोस आपने देखे होंगे कि जहाँ भी पुस्तक प्रचार होता है, जहाँ भी सत्संग होता है, ये बजरंग दल के गुंडे वहां पर पहुंचकर विरोध करने लगते हैं। इन लोगों को एक भी % अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं होता। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर लोगों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। ये गीता ज्ञान में बांटी रहा तो तुम्हारा एकामध्ये कितना मंदिर जाएगा ना, हनुमान जी के हनुमान चालीसा पड़ेगा। हाथ आंगड़ी खड़ी करो, दादा आलेगा। ये कहता है कि कौन हनुमान चालीसा पढ़ेगा, कौन हनुमान जी के मंदिर जाएगा, हाथ खड़े करो। तो इससे मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन से सदग्रंथ में लिखा है कि भाई हनुमान जी की भक्ति हमने करना चाहिए, उनके मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। क्योंकि त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी आए थे और हनुमान जी उनसे मिले थे, मिलने के बाद जब युद्ध पूरा संपूर्ण हो गया था, उसके बाद फिर वो अयोध्या गए थे। अयोध्या में माता सीता जी हनुमान जी को मोतियों की माला देती हैं, तो हनुमान जी उन मोतियों को फोड़ फोड़ कर देखते हैं कि इसमें राम का नाम है या नहीं। यदि राम का नाम नहीं है तो ये मेरे काम की नहीं है। तो फिर वहां पर सीता माता ने हनुमान जी को कुछ कटु वचन कह दिए थे, क्योंकि उन्होंने वो जो मोती
सीता माता ने हनुमान जी को दिए थे वो उन्होंने फोड़ दिए थे। तो इसके कारण कटु वचन माता सीता द्वारा कहे गए थे, जिन बातों से नाराज होकर हनुमान जी वन में चले गए थे। और वन में उनको कौन मिले थे? मुनिंदर ऋषि जी, जिसका वर्णन रामायण में भी आता है कि एक ऋषि हनुमान जी को मिले थे। तो उस समय हनुमान जी ने उन ऋषि का ज्ञान सुनकर उनके द्वारा बताई भक्ति ग्रहण की थी। तो मुनिंदर ऋषि जी जो कबीर परमेश्वर हैं, जो त्रेता युग में आए थे, उन्होंने सारा वृतांत बताया श्री रामचंद्र जी का कि कितने बार वो आ गए हैं, चले गए हैं, किस प्रकार वो अपने कर्म संस्कार में पड़े हैं। और साथ में कबीर सागर में प्रमाण मिलता है कि हनुमान जी को मुनिंदर ऋषि जी ने सतलोक दिखाया था, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों से ब्रह्मलोक से भी ऊपर है, वो सतलोक है। और हनुमान जी ने जब श्री रामचंद्र जी की सच्चाई समझी कि भाई वो कितने लेवल के भगवान हैं, विष्णु जी किस हद तक आपको लाभ दे सकते हैं, उनसे ऊपर कौन भगवान है, जब सारी चीज उनको पता चली तो फिर वो मुनिंदर ऋषि जी द्वारा बताई भक्ति को अपनाकर भक्ति करना शुरू कर देते हैं, ना कि फिर वो श्री रामचंद्र जी की भक्ति करते हैं। तो ये गुण रहस्य संत रामपाल जी महाराज ने कबीर सागर से, जो कि कबीर साहिब जी का ऑथेंटिक सदग्रंथ है, उससे प्रमाणित करके बताते हैं। जब हनुमान जी खुद मुनिंदर ऋषि जी द्वारा बताई भक्ति करते थे तो उनकी भक्ति करने से क्या ही आप लोगों को मिल जाएगा। हनुमान जी ने कभी अपनी भक्ति करने के लिए नहीं कहा है, रामचरितमानस में भी इसका प्रमाण मिलता है। गीता में कहीं से कहीं वर्णन है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब पंचेर होता था रहता हमारा। हाँ, तो नफरत खोर चिलगोजे, जरा तुम बताओ कि कहाँ पर हिंदू शब्द लिखा है श्रीमद् भागवत गीता में? हिंदू शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं है श्रीमद् भागवत गीता में, बल्कि गीता में, गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में उस ओम मंत्र के बारे में जिक्र है, और गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में ब्रह्मलोक की बात कही गई है। और हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही लोग सीमित हैं। यहाँ तक कि गीता अध्याय 7 के श्लोक 12 से 15 पढ़ना, वहां पर क्या लिखा है कि 3 गुण त्रिगुणी माया कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। ये देखिए, आप प्रमाण देख सकते हैं कि रजगुण कौन है? ब्रह्मा जी। सदगुण कौन है? विष्णु जी। और तमगुण कौन है? शंकर जी। तो यही वो त्रिगुणमयी मेरी माया वहां पर गीता अध्याय 7 के श्लोक 15 में बताया गया है। तो उनकी भक्ति करने वाले को क्या कहा है पवित्र गीता जी में, वो भी पढ़ लेते। यहाँ क्या लिखा है कि जो इन त्रिगुणमयी मेरी माया यानी रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करता है वो मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला मूर्ख है। और भी कितनी सारी गालियां दे रखी हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इनसे ऊपर कौन भगवान बताए हैं? वो ब्रह्म, और ब्रह्म गीता ज्ञानदाता है। और इससे ऊपर, ब्रह्म से ऊपर कौन भगवान है? तो वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जिसका मंत्र गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में बताया गया है कि ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मण है त्रिविधय समर्थ है। तो मतलब ये 3 अक्षर का जो मंत्र है वो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र है, जो कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश, रामचंद्र जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, इनसे ऊपर है ब्रह्म। ब्रह्म से ऊपर है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जिनकी भक्ति संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। तो बजरंग दल के कई सारे ऐसे नफरतखोर लोग हैं, जैसे मुंगेली छत्तीसगढ़ में भी संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम बन रहा था, तो वहां पर भी कुछ नफरतखोर ये चिलगोजे पहुंच गए थे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम का विरोध करने। अभी आके बन रहा है विजयतराई। आप लोग क्यों विरोध कर रहे हो उस आश्रम? क्योंकि वो हमारे राम और कृष्ण को पूजा करने से मना कर रहा है, पखंड बताया जा रहा है। सभी ने कहा कि ये हिंदू विरोधी है संत रामपाल, जो हमको तोड़ने का काम कर रहा है, आपस में लड़वाने का काम कर रहा है, और अपने आप को कबीर दास के अवतरित पुरुष अपना बता रहे हैं। तो गलत नहीं रहते तो उसको जेल नहीं होता, धारा 302 उसके ऊपर लगा हुआ है। रामपाल महाराज जी जेल गए इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं? आश्रम जेल जाने से नहीं है, जेल तो आसाराम भी गए हैं। उसका जांच होना चाहिए, उसका फंडिंग कहाँ से आ रहा है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी गाँव में आके कहीं के लोग कुछ नहीं बना सकते। जरूर इसमें कुछ दाल में काला है, इसको हमको ऐसा लगता है। ये एक प्रकार का रणनीति है, इसमें विदेशी फंडिंग भी हो रहा है, मुझे लगता है। उसका जांच होना चाहिए, उसका इंडिविजुअल, उसका पर्सनल जमीन है, वो विजय तरीका वो ट्रस्ट में जुड़ा हुआ है, उसी का जमीन ट्रस्ट में बेचा गया है और वो भी रामपाल में जुड़ा है। और यदि प्रशासन सहयोग नहीं करता है तो वहाँ उग्र आंदोलन होगा। हम वहाँ पे 50,000 लोगों की एक भीड़ इकट्ठा कर करके पूरी सब प्रशासन को हिलाएंगे कि सार सार तुलसी कही, सुर कही, अनूती, बचा खुचा कबीरा कही और कही सब झूठी। तो कबीरदास के बाद जितने भी बोलने वाले हैं तो सब झूठा ही। लेकिन वहां पर फिर से इनको मुंह की खानी पड़ी। हर बार ये मुंह की खाते हैं, थूक के चाटते हैं, और विशेषकर इनको नेताओं के तलवे चाटने की आदत होती है। इसके कारण ये लगातार धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते रहते हैं, चारों तरफ दंगा फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी यही एक विचारधारा होती है। मतलब सभी की नहीं, कुछ एक ऐसे नफरती लोगों की जो लगातार विरोध करने को देखते हैं। इनको कोई समझ में नहीं आता कि भाई सदग्रंथ क्या कह रहे हैं, हमने कौन सी भक्ति करनी चाहिए। सिर्फ देखा देखी भक्ति पर आरोहण है। किस प्रकार की देखा देखी भक्ति, इस उदाहरण से समझिए। देखो भाई, आज हमें एक चीज दिखाएंगे, इंडिया में कितना ज्यादा लोग अंधविश्वास कर रहा। अभी मैं एक जगह हाथ लगाऊंगा, मेरे बात देखो कितने लोग वहाँ हाथ लगाएंगे। तो इस
प्रकार की अंधभक्ति से पले बड़े हैं। इनको सदग्रंथों से कोई लेना देना नहीं है। जो हरामखोर होते हैं, जो इस प्रकार के नफरतखोर लोग होते हैं, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के छत्तीसगढ़ मुंगेली में बन रहे आश्रम का विरोध करते हैं, जो पुस्तक सेवा में जाते भक्त हैं, जो पुस्तक का सदग्रंथ का प्रचार करते हैं, उन पर ये रोक लगाने की कोशिश करते हैं। तो वो नफरतखोर इसी विचारधारा से प्रभावित है, जो कि देखा देखी विचारधारा है, ना कि सदग्रंथों की। इस प्रकार के ये अंधे गधे सिर्फ और सिर्फ लोगों में नफरत का विष घोलना चाहते हैं, ना कि इनको भगवान से कोई लेना देना है, ना ही धर्म से। धर्म की एक्चुअल में इनको परिभाषा तक नहीं पता, और ना ही भगवान की। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी का उन्ना में एक आश्रम बन रहा था, उन्ना हिमाचल प्रदेश में। वहां पर भी गांव के कुछ इसी प्रकार की विचारधारा से प्रभावित लोग विरोध करने पहुंच गए। जिला ऊना के हम्बोली गांव में निर्माणाधीन संत रामपाल आश्रम को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। हम नहीं चाहते कि जहां आश्रम बने और हमारी जो बहू बेटियां उनको इज्जत सम्मान उनका खत्म हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको रोका जाए। हमारी प्रशासन से यही डिमांड है। मतलब ये लोग अपनी गोबर भक्ति से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। हमारे पवित्र ग्रंथ किस प्रकार से परमात्मा को पाने की विधि बताते हैं, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है। विरोध भी किस बात का कर रहे हैं इनको कोई अता पता नहीं है। उल्टे पुल्टे इल्जाम लगा रहे हैं कि संत रामपाल जी ऐसे हैं वैसे, उनके भक्त ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन फिर इन जैसे नफरतखोरों को लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। अब जितने भी ये लोग हैं जो मुंगेली छत्तीसगढ़ में बन रहे आश्रम का विरोध करते थे, उन्ना में बन रहे आश्रम का विरोध करते थे, और जगह जगह जहां पुस्तक प्रचार होती है उनका विरोध करते थे, ये लोग इस चीज का विरोध नहीं करते। जैसे इस वीडियो में देखिए, यहाँ पर क्या है कि जमीन पर लेटी महिलाओं के पेट पर चलकर ये युवक निकल रहा है, और किस कारण? पाखंडवाद के कारण। मतलब ये कौन सी भक्ति है और किस सदग्रंथ में लिखा है? जरा तुम लोग जितने भी नफरतखोर हो, जो संत रामपाल जी महाराज का या फिर किसी भी अच्छी बात का विरोध करते हो, जरा बताओ जरा कि ये कौन से सदग्रंथ में लिखा है। मतलब हद होती है बेवकूफ़ी की। इस प्रकार के पाखंडवाद का विरोध संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। इस प्रकार के पाखंडवाद से छुटकारा संत रामपाल जी महाराज दिलवा रहे हैं। अगला वीडियो देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में विश्व विख्यात राधा रानी मंदिर परिसर में पुजारियों के बीच धनराशि के बंटवारे को लेकर जमकर हुई मारपीट का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। तो इस प्रकार से पाखंडवाद लगातार आप लोगों के कारण बढ़ रहा है। मथुरा वृंदावन में कितनी भयानक बाढ़ आई हुई थी। चारों तरफ कई सारे गांव पानी में डूबे हुए थे, कई सारे खेतों में पानी भरा हुआ था, लेकिन ये जो पुजारी, जितने भी मथुरा वृंदावन के ये कथावाचक हैं, ये लोग जमकर लोगों को लूटने में लगे हैं। ये लोग ना तो भगवान की भक्ति जानते हैं, ना सदग्रंथों को जानते हैं, और ना ही उसका अनुसरण करते हैं। नहीं तो मुसीबत के समय में मथुरा वृंदावन वासियों की मदद करते, अगर ये सच में धर्म कर्म का काम करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते तो। लेकिन लगातार इसके विपरीत देखने को मिल रहा है। ये लोगों को धर्म के नाम पर भड़काना चाहते हैं, अंधभक्ति में लगाकर लोगों को नरक में धकेलने का काम करते हैं। इस दूसरे वीडियो से आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। हम लोग लास्ट मंथ वृंदावन गए थे, तो गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए स्टार्टिंग में ही एक मंदिर आता है, प्राचीन गिरिराज जी का मंदिर। वहाँ के पंडित ने हमें ये दिया था। हमने उनसे प्रसाद मांगा था, तो उन्होंने कहा अंदर चले जाओ। तो हमें लगा कि वो प्रसाद देंगे, या हमारे साथ छोटा बच्चा है, क्योंकि हम अपनी बेटी को लेके गए थे। तो उन्होंने हमें अंदर लिया, कुछ मंत्र वगैरह पढ़े, हमारे हाथ से ये टच कराया और हमें ये दिया कि आप अपनी तिजोरी में रखना, लक्ष्मी आएगी, ये वो। और इसके उन्होंने हमसे 1100 रुपये मांगे। उनकी रेट लिस्ट लगी हुई थी जो 1100 रुपये से स्टार्टिंग थी। हमने नहीं दिया, हम उनको 100 रुपये ही दे के आए, क्योंकि ब्राह्मण थे, हम बहस नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने हमें काफ़ी कुछ बोला ये वो, बट हम आ गए कि क्या बहस करनी। कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने ऐसे ही बताया था, तो हमने भी खोल के देखा, जिसमें ये डोने निकले। मतलब मंदिर को यार मंदिर रहने दो। एक तो तुमने पहले ही वहाँ पे उसको बिजनेस बना लिया कि प्रसाद भी लो तो पैसे चढ़ा के लो, तो लेकिन लूटने के लिए किसी तो उल्टा सीधा बोलते हैं और फिर लूटते ऐसे हैं वृंदावन में। तो इस प्रकार से धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर लूटम पाट चारों तरफ मच रखी है। और उससे जब संत रामपाल जी महाराज जनता को छुटकारा दिलवाने लग रहे हैं, तो ये पंडित पुजारी और इनके ये चमचे संत रामपाल जी महाराज के विरोध में लग जाते हैं कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज तो हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने सदग्रंथों के आधार पर ही भक्ति बताई है। अब दूसरी रील में देखिए, नफरतखोरी स्पष्ट रूप से जाहिर हो रही है कि ये बजरंग दल के जितने भी ये नफरतखोर लोग हैं, जिनको हराम के खाने की आदत पड़ी हुई है, जो चारों तरफ दंगा भड़काना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं, उसकी विचारधाराओं से, उन लोगों की विचारधाराओं से प्रभावित इस बच्चे की हरकत देखिए। किसको पटक के मारेगा? इसको कौन है ये? कौन है मैं नहीं जानूंगा, लेकिन इसको मारूंगा मैं। क्या करते हो? क्या कौन सी पढ़ाई करते हो? हम लोग धंधा से आए। नहीं, पढ़ाई करते हो
हम जाते हैं 4th क्लास में। 4th में? हाँ। बैगन तो नहीं बोल दोगे? नहीं, मेरा किसको मारेंगे बोल रहे थे आप? नाम नहीं जानूंगा फिर भी मारूंगा। तो किसको मारोगे? क्यों मारोगे? मेरा हिंदू भाई ने मारा तो मैं भी मारूंगा। हिंदू भाई ने मारा तो मारोगे? किसको मार? लेकिन आपको पता नहीं है कि किसको मार रहे हैं। हाँ। क्या उम्र है आपकी? मेरा 13 साल चल रहा है। 13 साल। जय श्री राम। इधर आ बाबू। हाँ, बोलो। पहाड़ आता है? पहाड़ आता है? मेरे को आता नहीं है, मैं अभी बाहर हो गया हूँ। अभी नहीं जा रहा हूँ। कौन से क्लास? अभी नहीं जा रहा। पहाड़ा पूछो तो स्कूल नहीं जा रहे बोलते। तो दोस्तों, जो लोग राम के नाम पर इस प्रकार की नफरतखोरी जाहिर कर रहे हैं, लोगों को एक दूसरे से लड़ाना चाह रहे हैं, ये बजरंग दल जैसे कुछ संगठन के लोग हैं, सभी नहीं लेकिन कुछ ऐसे नफरतखोर लोग हैं, जैसे आपने इस वीडियो में देखा और भी ढेर सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी बजरंग दल के गुंडों की, जो सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काना चाहते हैं, चारों तरफ नफरत फैलाना चाहते हैं और आपके बच्चों में इस प्रकार की मानसिकता ये लगातार भरते जा रहे हैं। तो इनसे आपको बचना चाहिए, अपने बच्चों को बचाना चाहिए। इन जैसे लोग जहां भी मिले इनको खदेड़ना चाहिए आपको, क्योंकि ये समाज के लिए, इस देश के लिए दीमक का काम कर रहे हैं। इनको महंगाई से कोई मतलब नहीं है, इनको अनएम्प्लॉयमेंट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये पहले से ही बेरोजगार हैं। इनको पेपर लीक से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सबको अनपढ़ बनाना चाहते हैं, जैसे इनके नेता भी हैं। और इनका उद्देश्य क्या है? चारों तरफ पाखंडवाद को बढ़ावा देना। इसी प्रकार दोस्तों, जो गोदी मीडिया है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उसको कहते हैं, लेकिन आज किस प्रकार से वो सरकार की गोदी में बैठकर उसकी चाटुकारिता करने में लगी है, वो आम पब्लिक अब जानने लगी है। जो भी समाज के लिए नेक कार्य करते हैं, जो अच्छा ज्ञान समाज को देना चाहते हैं, उनका ये लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं, उनके प्रति प्रोपोगेंडा जनता के बीच फैलाना शुरू कर देते हैं। जैसे साल 2014 में संत रामपाल जी महाराज के प्रति इन्होंने इस प्रकार से भड़काऊ बातें बताई, इस प्रकार की अफवाहें जनता के बीच इन्होंने फैलाने की कोशिश की, जिसके कारण संत रामपाल जी महाराज से लोग नफरत करने लगे। लेकिन अब जब संत रामपाल जी महाराज की सच्चाई जनता के समक्ष आने लगी तो लोग उनको आदर सम्मान इस कदर देने लगे हैं कि उनको भगवान तक कहने लगे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के नेक कार्य, उनकी मुहिम जन जन तक पहुंचने लगी है। उनके नेक कार्य जब जनता ने देखा तो अपने सिर आंखों पर बिठाने लगी है। जैसे आप देख सकते हैं, मंत्री, विधायक, सरपंच और ढेर सारे गणमान्य सदस्य संगठन संत रामपाल जी महाराज के दर्शनार्थ लगातार पहुंच रहे हैं, उनको धन्यवाद कर रहे हैं। तो साल 2014 में इन मीडिया चैनल्स ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में प्रोपोगेंडा फैलाया। उसके बाद जो जो अच्छे काम संत रामपाल जी महाराज ने किए, किसी भी अच्छे काम को ये लोग दिखाना नहीं चाहते और ना ही दिखाया। लेकिन सोशल मीडिया के कारण आज हर एक व्यक्ति जानता है संत रामपाल जी महाराज की अहमियत को, कि संत रामपाल जी महाराज किस लेवल के संत हैं, उन्होंने किस प्रकार से समाज की सेवा करी और क्या ज्ञान वो आखिर देते हैं, किस प्रकार से सारे समाज को एकजुट कर रहे हैं। चाहे वो मुस्लिम हो, मुस्लिम समुदाय भी संत रामपाल जी महाराज से मिलने लगा है, हिंदू तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ ही हैं, सिख ऑलरेडी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने लगे हैं। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म के लोगों को एकजुट कर रहे हैं। आज का ही एग्जाम्पल देख लो, जैसे खान सर पर गोदी मीडिया ने किस प्रकार से गलत सलत इल्जाम लगाए। जानते हैं खान सर को आज अपराधी क्यों बना दिया गया? क्योंकि खान सर ने गोदी मीडिया की एंकर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिक्षकों को 2 कौड़ी के कहने पर खान सर ने गोदी मीडिया की एंकर के धागे खोल दिए। इसीलिए गोदी मीडिया बौखलाहट में खान सर को फैजल खान कहकर बुलाने लगा और ये बताने लगा कि खान तुम पढ़ा लिखा चाहे जितना लो, तुम हो एक मुसलमान ही। दोस्तों, गोदी मीडिया ने आपके दिमाग में कितना कंट्रोल कर रखा है उसको इसी बात से समझ लीजिए कि खान सर के बंदूकधारी गार्ड ने जो कोचिंग की सुरक्षा के लिए ही था, उसने खतरे की स्थिति में हवा में फायर किया। उसके बाद गोदी मीडिया आपके दिमाग में ये ठूस रहा है कि फैजल खान ने गोली चलवाई। बहुत कम पैसों में पढ़ाना, सस्ता इलाज दिलवाना, ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। ये बहुत छोटा उदाहरण मैंने आपको समझाया दोस्तों। ऐसे ही गोदी मीडिया जब किसी को विलन बनाने पर उतर आता है ना, तो आपके दिमाग में ऐसे ही चीजों को ठूसता है जिससे आप किसी को हीरो और किसी को विलन समझते हैं। तो सैम, यही बात जब बरवाला कांड में भी संत रामपाल जी महाराज ने प्रशासन से मांग की थी सीबीआई जांच करने की, लेकिन मीडिया चैनल्स ने उल्टा प्रोपोगेंडा फैलाया कि संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में नहीं जाना चाहते, जबकि सीबीआई जांच की मांग उनके शिष्य कर रहे थे कि जो केस साल 2006 में लगा था उसकी सीबीआई जांच करवा दो, लेकिन नहीं करवाई गई। उल्टा प्रोपोगेंडा फैला दिया गया। संत रामपाल जी महाराज सरकार का विरोध करना चाहते हैं, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर्स का पालन नहीं किया, कोर्ट में जाने के लिए तैयार नहीं थे, जिस कारण से ये 2014 का बरवाला कांड हुआ। लेकिन एक्चुअल सच्चाई क्या थी वो इन्होंने नहीं बताया
कि सीबीआई जांच की वो उस समय की मांग कर रहे थे, जो साल 2006 में केस लगा था, जो लगातार चलते आ रहा था, जिसमें अंत में क्या फैसला आया उस साल 2006 वाले केस का कि साल 2022 में संत रामपाल जी महाराज को उस करौथा आश्रम वाले केस से बाइज्जत बरी कर दिया गया। जो करौथा कांड जिसमें एक शख्स की मृत्यु हो गई थी, जिसका केस लगातार चलते आ रहा था, उस केस में क्या हुआ साल 2022 में उस आरोप में संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी कर दिया गया। मतलब साल 2014 में जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उस केस की सीबीआई जांच करा दो, उसका फैसला अंत में आ गया। और साथ में साल 2014 में जितने भी आरोप मीडिया चैनल से लगाए थे, ये पुलिस वालों ने संत रामपाल जी महाराज पर मढ़े थे, सभी के सभी अब निराधार साबित लगातार हो रहे हैं। साल 2017 में हुए, 21 में हुए, 22 में हुए और लगातार जितने भी संत रामपाल जी महाराज पर केस लगे थे वो खारिज होते जा रहे हैं। उनमें संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी होते जा रहे हैं। तो मीडिया चैनल्स के प्रोपोगेंडा को आप समझ सकते हैं, साथ में उन बजरंग दल के कुछ नफरतखोरों की भी मानसिकता को आप समझ सकते हैं कि जो समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं उनका ये लगातार विरोध करते रहते हैं। इनको धर्म से, समाज से, भगवान से कोई लेना देना नहीं होता। इनको सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता करने की आदत होती है और चारों तरफ नफरत फैलाना इनका उद्देश्य होता है। चाहे गोदी मीडिया को देख लो, चाहे बजरंग दल या फिर अन्य संगठन जो विरोध करते हैं, जो धर्म के नाम पर दंगा भड़काते हैं, उनको देख लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई राय हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं।